नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में मकर राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव, यहाँ से अगर गिनते एंटी क्लॉकवाइज ये आता है 12वां भाव, द्वादश भाव। फिलहाल यहाँ पढ़ रही मकर राशि और बृहस्पति बैठे। 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? हमारे जीवन में व्यय को बताता है, खर्चे कैसे होंगे। 12वां भाव बताता है हमारे जीवन का वो हिस्सा जो मोक्षा की बात करता है। मोक्षा यानी परम शांति। अगर ये खराब हो जाता तो फिर आलस्य, प्रमाद, झगड़ा और कोई आपदा, कारावास, जेल, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ देखी जाती है। अब मकर राशि का यहाँ पर बैठना बताता है कि ये व्यक्ति अपने खर्चों को लेकर थोड़ा एग्रेसिव है, और शनि क्योंकि तामसिक ग्रह है तो वो नेचर भी दिखाई देता है। क्लियर हो गया? अपने खर्चे में ये लोग तामसी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर शनि उच्च के होकर यहाँ बैठ जाते हैं तो उस पर एक धर्म पोस्ट को बचाने का दबाव भी आ जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये घर भी सुधर जाते हैं। और अगर शनि नीच के हो जाते हैं जैसे यहाँ, तो फिर वो ये बिगाड़ देते हैं घर। और ऐसी कंडीशन में बृहस्पति का यहाँ बैठकर नीच होना और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। यानी बृहस्पति जो आपके विजडम की बात करता है, आपके सत्यपरायण होने की बात करता है, वो स्वयं नीच यानी सैड मूड में द्वादश भाव में चले गए हैं, तो बहुत मुश्किल से ही वो गाड़ी चल पाती है। नीच भंग अगर हो जाता है, नीच भंग कैसे होता है उसके लिए आपको हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है ग्रहों का गणित, जहाँ हमने ग्रहों का नीच भंग बता रखा है आपको, वो देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि नीच भंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर नीच भंग हो जाता है, जैसे शनि इनके साथ आके बैठ जाएं या चंद्रमा अपनी राशि में बैठ जाएं, तो फिर बात बन जाती है। अदरवाइज बृहस्पति यहाँ सैड मूड में रहेंगे और आपके आय भाव को भी खराब कर देंगे और आपके एसेट्स को भी खराब कर देंगे। अगर नीच भंग होता है तभी भी आपको शुरुआती दिनों में इनका नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि नीच भंग में एक समय लगता है उसको एक्टिव होने में। शुरुआत में ऐसा लगता है यार मैं तो आय की कोशिश करता हूँ, उल्टा व्यय हो जाता है, खर्चा हो जाता है। इसका स्वामी नीच का होकर व्यय भाव में बैठा हो, आय की एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, उल्टा नुकसान हो जाता है, लाभ की बजाय हानि हो जाती है। नीच का होकर बैठा है। फिर एसेट्स का स्वामी अपने से 11 होकर नीच का बैठा है, इससे मिलने वाले सारे लाभ नीच होने के कारण व्यय में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इससे 12वां होकर बृहस्पति उच्च का होता तो क्या है, इससे संबंधित जो व्यय कमाल के होते, समाज में प्रतिष्ठा, या देखिए कोई व्यय नहीं करेगा तो समाज में उसका क्या बखान होगा भाई। समाज में लोग कहते हैं भाई ऐश्वर्य, यश, कीर्ति ये एक प्रकार का व्यय ही तो है। वाहन पर खर्चा किया है उसने, विवाह अच्छा हुआ तो व्यय ही तो है। लेकिन ये व्यय समाज में यश या अपयश क्या लाएगा, वो तब पता लगता है जब अपने से 12वां अच्छी स्थिति में बैठे। इसी प्रकार से अपने से 11 वो इनकम लाना चाहिए था उसको, वो यश की बजाय अपयश ला रहा है। और इनकम तो कहाँ ला रहा है वो, क्योंकि बृहस्पति सैड मूड में है। क्लियर होगा? तो ये स्टार्टिंग में आपको, यानी इन चीज़ों के लिए आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर बृहस्पति का नीच भंग होता है तभी भी पहले अटेम्प्ट में कभी भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। आपका आय में भी, आपके फिक्स एसेट्स को भी आप कहीं लगाते हैं, फॉरेन लैंड में तो स्पेशली अगर आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस कंडीशन में लगाएंगे तो पैसा डूबेगा आपका। दूर स्थान में कोई आपने ज़मीन खरीदी, पता लगा वो तो गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ एक संतोषजनक इशारा कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस गड़बड़ में एक चीज़ छुपी हुई है कि अगर कोर्ट तक बात चली जाती है, मतलब इस लड़ाइयों में कोई कोर्ट तक बात चली जाती है, तो कोर्ट के ज़रिए पक्ष आप माने आपके पक्ष में आ जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन तक तो आपको बड़ी ज़्यादा
अवहेलना का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी मिलेगा नहीं वहाँ से। लेकिन जब आप कोर्ट केस की बात करते हैं वो आपके पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च की दृष्टि बनाए हुए हैं। बट जनरली हम लोग सभी बचते हैं कि वहाँ तक ना जाए तो अच्छा है, लेकिन इस कंडीशन में वो जाना पड़ेगा आपको। अगर वो नीच भंग है तो नहीं जाना पड़ेगा। नीच भंग है तो चंद्रमा यहाँ खुद बैठे हैं, वो दृष्टि डालकर ना सिर्फ गजकेसरी योग बना देगा, इसके उसको भी वो कर देगा, इसके नीचत्व को भी भंग कर देगा। क्लियर? तो कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी। अब जैसे मान लो शनि वहाँ स्वग्रही होकर बैठ जाता है तो ना सिर्फ इसका नीच भंग करता है, आपके फॉरेन सेटलमेंट तक की बात कर देता है फिर तो शनि, क्योंकि लग्नाधिपति बाहर विदेश में चला गया है तो जमीन क्या क्या है, आप तो खुद भी वहाँ रह सकते हैं। फिर शनि अपने घर में है और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति के नीचत्व को छोड़, देखिए जब कोई ग्रह उसका नीचत्व तोड़ता है तो ये ग्रह एक प्रकार का अनकंडीशनल फेवर करने के मूड में आ जाता है फिर कि भाई वेरी वेरी थैंक यू कि तेरे कारण मेरा नीचत्व भंग हुआ, अब मैं चाहे तेरे लिए न्यूट्रल हूँ बट मैं तेरे फ्रेंड की तरह काम करने के लिए एग्री हूँ, तू जो कहेगा मैं वैसा करूँगा। ये तो ये बात याद रखिएगा, अगर किसी ग्रह के कारण किसी का नीचत्व भंग होता है तो उसको एक अनकंडीशनल सपोर्ट ये देता है, बिना शर्त सपोर्ट देता है, उसके जैसे काम करने के लिए वो राजी हो जाता है बृहस्पति। भाई तेरा जैसा मूड है तू काम कर और मैं तुझे बिल्कुल पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इस कंडीशन में फिर फॉरेन सेटलमेंट अच्छा हो जाता है। क्लियर? तो बृहस्पति की हमने दृष्टियों की बात 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति वहाँ बैठकर आपके भवन में कुछ बनाने का प्रयास, एडिशनल एड ऑन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो तब तक प्रभावशाली नहीं है, तब तक अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक उसका नीच भंग नहीं होता। नीच भंग हो जाता है तो वो निश्चित बात है कि आपके घर में अतिरिक्त बिल्डिंग का निर्माण, अतिरिक्त सुख सुविधाएं, आपको अतिरिक्त वाहन, आपके माता के बौद्धिक स्तर को और बढ़ाना, ये सब करेगा। फिर 5 6 7 ये दृष्टि बता रही है कानूनी दाव पेच, शत्रुओं पर विजय, रोगों पर विजय। क्लियर? लेकिन ये कब? अगर नीच भंग होता है तो। अगर नीच भंग नहीं होता है तो भी उच्च की दृष्टि है काम तो करेगी, लेकिन नीच भंग अगर यानी चंद्रमा अगर स्वग्रही हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बृहस्पति राजी हो जाएगा और इसकी नज़र में और ज़्यादा बल आ जाएगा। 7 8 9 बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव में नज़र बनाए हुए हैं, तो आपके छठे माने आपके अष्टम भाव को बृहस्पति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कन्या राशि है, बृहस्पति को वैसे कन्या राशि पसंद है, लेकिन अष्टम भाव में जितना उनके पक्ष में होगा वो करने का प्रयास करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं गुप्त धन निश्चित समय पर या किसी की मृत्यु के बाद कुछ एडिशनल आपको आय यहाँ से होने के पूरे पूरे आसार हैं। और जब कभी 12वें 4 8 12 में बृहस्पति का संबंध बनता है, क्योंकि आपको पता है वो सभी जगह नज़र डाल देता है, वहाँ बैठकर यहाँ बैठेगा तो यहाँ, तो इस कंडीशन में आदमी का जो फाइनल डेस्टिनेशन है मोक्षा, उस पर रिसर्च बड़ी काम आती है। इनफैक्ट ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता मिल जाता है। अब ये तो मेरे लिए कह पाना संभव नहीं होगा कि उसको मोक्षा मिल जाता है, क्योंकि ये तो जन्मों की मेहनत होती है, कई जन्मों की मेहनत के बाद ही हमारा ये जो बंधन है टूटता है। बट फिर भी ये बड़ा अच्छा होता है, उस लाइफ के अंतिम पड़ाव में ऐसे लोग बड़े सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था कुंडली में 12वें भाव में बृहस्पति का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।